यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। इमारात से जो पंगा लिया है, मसला ये है कि हमारी आर्मी है ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ, बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो अब ये जो मामला है ये शिफ्ट हो गया है और अब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान पाकिस्तान जो है वो एक सैंडविच बना हुआ नजर आता है। ये वो अरब मुल्क हैं जो आराम से साल 2 साल की तोसी कर दिया करते थे, यानी पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा गया है। अरब अमारात ने पाकिस्तान को दिए $2 अरब के कर्जे की वापसी के लिए पाकिस्तान को 1 महीने का वक्त दे दिया। हैरानगी भी हुई है, परेशानी भी हुई है कि ये एकदम क्या हुआ है कि यूएई ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। और जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो आपके सामने ही है। उधार के ऊपर, ठुक ठगड़ी के ऊपर इनका गुजारा है टोटल, और बिठा के इसको रहा है डिक्टेटर्स को लाके, हफ्तारों को यहाँ पे लाके बिठा रहा है कि ये यहाँ पे काम करेगा। तो वो पैसा जो है वो, लेकिन हम तो जाहिर हमने कह दिया सऊदीया को कि ठीक है हम सिर्फ बैंक में रखेंगे और यूज नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वो खा पी के उड़ा गए। पाकिस्तान जो कि उड़ा करता था अपने ब्रदरहुड यूएई को लेकर के, यूएई हमारे साथ है, यूएई ने हमारी मदद करी, मदद के वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ यूएई काम आता है, उसी यूएई के कहा जा रहा है अमेरिका ने कान भर दिए हैं। जी हाँ, खबरें आ रही हैं कि यूएई ने पाकिस्तान से 2 बिलियन जितने पाकिस्तान को दिए थे वो वापस मांग लिए और 1 महीने का समय जो है वो दिया है कि 30 दिन के अंदर ही अंदर आप हमको हमारे दिए हुए जो 2 बिलियन है वो पूरे के पूरे वापस कर दीजिए। तो ये सुनकर के अब पाकिस्तान के जितनी भी पाक फौज है, पाकिस्तान के जितने मिनिस्टर्स है, सबके हक्के पक्के सब चकंदा हो गए हैं कि अब ये हमारे साथ हुआ क्या अचानक से। हमारा सो कॉल्ड ब्रदरहुड जो कि यूएई है वो अचानक से हमसे पैसे क्यों वापस मांग रहा है? आखिर क्या ऐसी वजह है जो यूएई जो है वो तुरंत पलट गया? पाकिस्तान ने मिन्नत तरला किया है। 2 बातें सामने आ रही हैं। एक, दोनों सूरतों में खतरनाक बात है कि वो दोस्त ममालिक जो आपको आंखें बंद करके पैसा दे देते थे, जिनके आगे लेटे 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 आपने कोई चीज छोड़ी नहीं, सऊदी अरब आखिर क्यों रुकावट पैदा कर रहा है? यूएई के सदर भी अपनी तमाम तर चालें महफूज किए हुए हैं। ये सऊदी अरब में मारा मारा फिर रहा है कि कोई भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ना सही, उनके छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर ले, या सऊदी रॉयल फैमिली का कोई भी बंदा, चाहे वो रियाद का गवर्नर है, मदीना का गवर्नर है, वो मुलाकात कर ले। ये मारा मारा वहां फिरा, किसी ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा जा तू मोहम्मद बिन जायद की गोदी के अंदर जाके बैठ। अमेरिकी कम से कम भी 1 साल का टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जी 30 डेज के अंदर अंदर पाकिस्तान ने $2 बिलियन जो है वो यूएई के वापस करने हैं। जिस वक्त अमेरिका कहता है पाकिस्तान को पैसा दे दो, उस वक्त ये पाकिस्तान को पैसा दे देती हैं, और जिस वक्त कहा जाता है कि पैसा नहीं देना है तो उस वक्त ये कंट्रीज जो हैं ये बिल्कुल ही हमें पहचाने से इनकार कर देती है, और अगर कुछ पूछा जाए तो कहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। तो इस वक्त भी ये अब्बा डब्बा जब्बा चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान को कहा है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हमारे $2 बिलियन जो है वो फौरी तौर पर वापस कर दें। के पास वाए तेल के आज तक था ही कुछ नहीं, करते कुछ नहीं थे, तेल बेच के बैठ जाते थे और खा पी जाते थे, आवाम के लिए वो खास कुछ होता नहीं था। हालांकि खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि यूएई के सदर लेटर ऑफ इंटेंट के लिए नहीं, एमओयू के लिए नहीं, बल्कि बाकायदा तौर के पर अनाउंस करने गए थे कि हम इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं और अगले मरहले में इस डिफेंस पैक्ट के अंदर मुमकिन तौर पर इजराइल भी शामिल हो सकता है। का चांस नहीं है कि आप इसको भर सकें। वैसे तो पाकिस्तान ने खुद भी रिक्वेस्ट की है, और वैसे तो अभी फौरन ही मांग रहे थे, तो कह रहे थे अभी इसी वक्त दे दो, लेकिन खैर पाकिस्तान ने 1 मंथ का टाइम ले लिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया, इसके पैसा उसके, यानी इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे, यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे? वैसे तो हमें हर साल ये होता था कि रोल ओवर 1 साल के लिए सऊदी और इमारात कर देते थे। सऊदीया ने अभी तक रोल ओवर का जवाब नहीं दिया, और इमारात ने रोल ओवर सिर्फ 1 महीने के लिए किया है, और वो भी जो 6.5% इंटरेस्ट रेट है, जो जिसका के इंटरेस्ट देना पड़ता है पाकिस्तान को, उसके साथ कंटिन्यू होगा। लेकिन 1 महीने के अंदर आप हमारा पैसा वापस दें। इमारात स्क्रू टाइट कर रहा है पाकिस्तान के। वो भी अब आपसे कह रहे हैं डू मोर। मोहम्मद बिन जायद ने भी इसको आगे लगाया हुआ है। जो जावेद हाशमी साहब ने बात की है, और उधर शहबाज शरीफ बात करता है कि मजबूरी है हमारी, हमें कर्जे लेने होते हैं, लोगों की सुननी होती है, इसलिए सिर्फ 1 महीने का टाइम दोबारा मिला है। एक ये बात है कि उधर से पैसा वापस मांग लिया गया है, उन्होंने कहा जी हमारे पास है ही नहीं, हमें थोड़ा वक्त है, तो उन्होंने 1 महीना दे दिया है। ये दोनों सूरतों में खतरनाक बात है
कि वो दोस्त ममालिक जो आपको आंखें बंद करके पैसा दे देते थे, जिनके आगे लेटे 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 आपने कोई चीज छोड़ी नहीं, वो भी अब आपसे कह रहे हैं डू मोर। अब ये डू मोर क्या है, इसको हम जरा आते हैं, कनेक्टेड चीज दिखाता हूं पहले आपको। है कि फलस्तीनियों का कोई किरदार नहीं होगा, और दूसरी तरफ जो अब्राहम अकॉर्ड के सबसे बड़े, वो क्या उसे कह सकते हैं, सुर्खेल हैं, वो कह रहे हैं पैसा कटो, यानी पैसा देना नहीं है, उन्हें क्या लगे $2 अरब से, वो कह रहे हैं पैसा कटो मीन्स फौजा पे जो फौजा, ये है मुतालबा, वादा जो किया है निभाना पड़ेगा, ऑफर खुद की, और अब कह रहे हो जी जरा मुश्किल आ गई है, थोड़ा सा टाइम देते, अब थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा। अंदर खाने ये बताया जा रहा है कि माशाल्लाह हमारे अकरे भेजे जाएं, 10,000 भेजे जाएं, जितने भी भेजे जाएंगे, डजंट मैटर तादाद क्या है, उनके अहले खाना तो इधर ही है ना, ये बातें लीक तो हो जाएंगी ना भाई कि वो गए हैं गजा। ट्रंप ने मोदी को गोद में बिठा लिया, इनको लात मार के फेंक दिया, और सूरत हाल ये बड़ी जबरदस्त। बिलाल ने ये पिक्चर बनाया, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। मादनियात का सौदा तो हम कर रहे थे, पीछे लेके मादनियात के डब्बे हम खड़े थे, मोदी ने अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना यार, अपना जिगरी, अपना दोस्त मोदी को करार देके जप्पी डाल ली है। हम बेचने गया था वहां पे सदर ट्रंप को, तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए हुए हैं। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है, और इंडिया के अंदर तो रिजर्व्स ऑलरेडी मौजूद है ही हैं, लेकिन असल रिजर्व कहां पे है, वो अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में भी नहीं है। और वो अगर इंडिया और अमेरिका मिलके, मुझे लगता ये है, जो मेरा जो इसमें एनालिसिस है वो ये है कि दूसरा आपने क्या कहा था, दुश्मन अफगानिस्तान है रेयर अर्थ एलिमेंट साहब ने, और ये पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो भी ये बता रहा है कि उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि ये 1 ही महीने का अरेंजमेंट है, इसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो। क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट करके, डिफेंस एग्रीमेंट करके अपने आप को तो बहुत ज़्यादा होशियार समझते थे, लेकिन नतीजा ये निकला कि आप सऊदी अरब और इमारात की आपस की टसल में आप एक पार्टनर बने, आपकी औकात नहीं है। बंदा चाहे वो रियाद का गवर्नर है, मदीना का गवर्नर है, वो मुलाकात कर ले, ये मारा वहां फिरा, किसी ने मुलाकात नहीं की, उन्होंने कहा जा तू मोहम्मद बिन जायद की गोदी के अंदर जाके बैठ। उधर शोबाज शरीफ बात करता है कि मजबूरी है हमारी, हमें कर्जे लेने होते हैं, लोगों की सुननी होती है। तो इजराइल के अंदर कोर ऑफ इंजीनियर के माइन स्वीपिंग के लिए अगर भेजे हुए इन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर के सिपाही जो वहां पे मारे जा रहे हैं हमास के आगे, उनकी माइंस के आगे, तो वो किसके कहने पे भेजे, यूएई के कहने पे भेजे, और वादे ट्रंप के साथ लंच करके कराया था, और दोबारा जाके रेयर अर्थ एलिमेंट दिखा रहा था कि ये भी मैं तुम्हें दूंगा। चाइना ने उधर से इनका पता काटा है पहले ही, इनको इनकी औकात के अंदर लाए हैं चाइना के, इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक ओनरशिप नहीं ले रहे, वो बैक बर्नर के ऊपर पड़ा हुआ। लेकिन अमेरिका ने अब इसको, जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे यूएई ने पाकिस्तान से आखिरकार अपने सारे पैसे वापस मांग ही लिए, और ये देख करके पाकिस्तानियों को भी काफी बड़ा सदमा लगा है, इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ। एक ही दिन में इतने बड़े बड़े झटके जो हैं 2026 की शुरुआत होते ही, जो हर एक दिन में हमको मिलते चले जा रहे हैं, ये अब पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो झेल नहीं पा रहे होंगे, इनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं कि क्या ही करा जाए। अब एक पे एक ऐसी खबरें रोज लगातार, कभी अमेरिका साथ छोड़ रहा है तो कभी यूएई, कभी 10 अरब मुल्क जो है वो भारत जा रहे हैं दौरे पे, मीटिंग पे, और अब तो पाकिस्तान का सो कॉल्ड ब्रदरहुड यूएई ने तो सारे पैसे भी मांग लिए। पाकिस्तान के पास खाने को पैसा नहीं, शहबाज शरीफ रो गा रहा है, सर झुका रहा है IMF से कि पैसा दे दो, ये दे दो, प्रूफ कर दिखाना पड़ रहा है। और अब 2 बिलियन इनकी को वापस करने करीब 1 महीने के अंदर ही अंदर, कहां से लाएंगे ये 2 बिलियन? आखिर लोन लेंगे भी तो कितना लेंगे, कब तक लेंगे? क्योंकि IMF जो है वो थक हार के अब इसको कड़ी सी कड़ी बातें सुनाता है, जिसके बाद से शहबाज शरीफ भी अब बयान देता है कि हमें भी शर्म आती है, सर झुका करके हमको और अरब देशों से पैसा लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। वही अरब देश जो है इनसे पैसा मांग रहे हैं वापस। तो पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा, उसके बुरे दिन जो है वो शुरू हो गए, जिसके बाद से अब पाकिस्तान क्या करेगा ये पाकिस्तान को भी नहीं पता। अब प्रधानमंत्री क्या करेगा उसको ये नहीं पता, या तो ये चोरी करेगा या तो डकैती करेगा, क्योंकि इसके अलावा अब तो और कुछ बचा नहीं है। कहाँ से लाएगा पैसे, क्या करेगा, बैंक लूटेगा कि क्या करेगा, ये तो उसको खुद को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अचानक से जो ये झटका लगा है
पाकिस्तान को इस चीज की कहीं से भी उम्मीद नहीं थी। ये हो क्या रहा है उसके साथ। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का कहना है हमारे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूएई के पूरी तरीके से कान भर दिए, जिसके बाद से ये सब हो रहा है और इसीलिए यूएई का रुख जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।